हेलो दिपिन भाई। गुड गुड, आप बताएं, हाउ आर यू? So we are shooting for Real with Ritesh, right? I know we are meeting for the coffee. We'll have a conversation being short. All good with that? Okay, firstly let's go for an order. किसी को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, सबने कुछ अलग अलग बताया। हमने कहा यार हम इमिग्रेशन कंपनी को पैसे भी देने को तैयार हैं, 1 लाख 2 लाख जो भी लगता है। बहुत ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ गए हैं, उसकी वजह से हाउसिंग क्राइसिस है, जॉब क्राइसिस है। अभी उन्होंने नंबर्स भी रिड्यूस करे हैं। कनाडा की इमिग्रेशन बहुत जल्दी हो सकती है विद इन 6 months इफ यू ऑलरेडी हैव द स्किल्स, इफ यू ऑलरेडी हैव द वर्क एक्सपीरियंस। मुझे 6 years हो गए हैं कनाडा में एंड मैं उनसे सबसे पहला यही सवाल पूछता हूँ कि आप जाना क्यों चाहते हो। हम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए जाना चाहते हैं। मैं पूछता हूँ कि बच्चों का फ्यूचर का मतलब क्या आपको लगता है कि इंडिया में उनका फ्यूचर अच्छा नहीं है? यस, दिस इज द ट्रूथ। रिवर्स माइग्रेशन इज हैपनिंग। स्टूडेंट का जो सोचने का नजरिया होता है, वो यंग होते हैं, 20 साल के, 22 साल के, वो इतना लंबा नहीं सोचते मेरी फैमिली के लिए कौन सी कंट्री अच्छी है, जो मेरी होने वाली फैमिली है, मेरे बच्चे होंगे, मेरे पेरेंट्स के लिए कौन सी जगह अच्छी है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते So कॉफी आ चुकी है, स्टार्ट करते हैं। So welcome guys to Real with Ritesh. This episode we have a very prominent guest, my friend Mr. Dipin Dhingra. He's an RCIC registered consultant in Canada. Like he knows in and out about Canadian immigration. तो आज की जो conversation है that will be more about कि जितनी scary headlines हैं, मतलब कनाडा में रिसेशन आ गया है, कनाडा से रिवर्स माइग्रेशन हो रही है, people want to know. And I think there won't be any better person than you because you are day and out, आप सारा दिन immigration में काम कर रहे हो, आपको पता है कि what is actually happening on the ground. So this conversation, listen to it guys and you'll feel the difference कि जो headlines हैं, are they real or are they actually some sort of perception जो आपके दिमागों में बनाई जा रही है, because there is more to that. So my friend, welcome to this episode. हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट। कैसा एक्सपीरियंस है? सरप्राइज था ये आपके लिए? मिले तो कॉफी के लिए हैं। हाँ, मैं भी कहूँ यार, मिलना तो था हमने एक दूसरे से, बट इस तरह से मिलेंगे पता नहीं था। चलो, good इट्स अ to गुड सरप्राइज। good to see you as well. Good समथिंग to गुड have विल you. कम आउट फॉर द 100%. लिसनर्स एंड व्यूअर्स। So Dipin, सबसे पहले तो बताओ, like how you came into this immigration industry? How come an immigration consultant? What's your journey? So it was not planned, and I was working in a German automotive company. Mm-hmm. दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था मेरा इमिग्रेशन से। वो तो माय सन हैड एस्थमा, Mm-hmm. सो उसके लिए हम बेटर ट्रीटमेंट के लिए, बेटर एनवायरनमेंट के लिए वी वर एक्सप्लोरिंग। तो एक दो फ्रेंड्स थे, वो कनाडा गए थे एंड दे वर फ्रॉम द मेडिकल फील्ड, सो दे वर रिकमेंडिंग कि वहाँ जाओ। तो मेरी वाइफ एंड आई देन वी बोथ स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट इमिग्रेशन। मेरी वाइफ एक्चुअली इमिग्रेशन कंपनी में ही काम कर रही थी बैक Mm-hmm. एंड में, तो हमने सोचा वहीं वहीं से पूछते हैं एंड उनको पता होगा। तो वहाँ किसी को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। फिर मैं 2-3 इमिग्रेशन कंपनीज के पास गए, सबने कुछ अलग अलग बताया। हमने कहा यार हम इमिग्रेशन कंपनी को पैसे भी देने को तैयार हैं, 1 लाख 2 लाख जो भी लगता है, एंड फिर भी हमारे को कोई गारंटी नहीं है इन्फॉर्मेशन सही भी मिल रही है कि नहीं। तो उस Mm-hmm. टाइम पे मैंने सोचा यार बेटर है मैं खुद रिसर्च करनी शुरू करूँ। Right. तो वहां से मैंने खुद पढ़ना शुरू किया, कनाडा वीजा फोरम मैंने ज्वाइन किया, वहां पे लोगों के क्वेश्चंस देखे, उनको आंसर करना शुरू किया। Mm-hmm. फिर बीच में एक अपने इमिग्रेशन मिनिस्टर भी मोहाली आए थे, जॉन मैकेलम, Mm-hmm. हु इज नो मोर राइट नाउ। तो उनकी मैं मीटिंग में मिलने भी गया उनसे। फिर मैंने एक अपना छोटा सा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, तो लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी शुरू कर दी। तो वहां जाके मेरा फिर इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ। फिर मैंने अपनी पीआर की फाइल खुद लगाई, Right. एक्सप्रेस एंट्री की, एंड वो सक्सेसफुल हो गई। Mm-hmm. तो वहां से मुझे लगा कि यार कि people are willing to pay money but they are also looking for genuine guidance। Right. तो मैंने कहा कि चंडीगढ़ में इतने सारे कंसल्टेंट्स हैं, डेफिनेटली देयर आर गुड कंसल्टेंट आल्सो, बट मुझे जितने भी मिले उनके पास इन्फॉर्मेशन कुछ सही नहीं थी। Mm-hmm. तो वहां से फिर मैंने अपनी स्टडी शुरू करी। जब मैं कनाडा गया, वहां पे फिर मैंने अपने कोर्स में एनरोल किया डिप्लोमा के लिए। इमिग्रेशन कंसल्टेंट इज अ लाइसेंस प्रोफेशन इन कनाडा। Mm-hmm. वहां से फिर मैंने अपना लाइसेंस लिया Right. और वहां से मेरी जर्नी शुरू So it was sort of a personal journey, है ना? आपने अपने हुई। लिए यस। कुछ सर्च करना शुरू करा and you हाँ। found कि there are different pain points और वो सारी चीजें। And from my side, मतलब जितना मैं दिपिन के बारे में जानता हूँ, he is the one go-to person if there's anything, जब आपको immigration clear नहीं हो रही होती ना,
वी टॉक टू यू एंड सॉर्ट ऑफ वो चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो मेरे को ये बताओ कि जब आप ये चीजें एक्सप्लोर कर रहे थे, जब आप अपनी फाइल कर रहे थे, या जब आपने उसके बाद प्रोफेशनली इस चीज को अडाप्ट करा, what difference you felt in yourself after having such sort of information कि is immigration the really hard one जो या ना मतलब बाकी कंट्रीज जैसे इंडिया में दिखाई जाती है कि it's not very easy to go abroad, it's very sort of कि बहुत पैसा लगता है, बहुत रिसोर्स लगते हैं, मतलब it has been portrayed like that। तो जब आप इस प्रोफेशन में हो, how do you feel about it? कि जब हमने अपनी इमिग्रेशन जर्नी शुरू करी थी तो उस टाइम हम दूसरी कंट्रीज भी एक्सप्लोर कर रहे थे। हम्म। ऑस्ट्रेलिया किया, यूके किया, यूएस किया, न्यूजीलैंड किया। कुछ हमारे फ्रेंड्स भी हैं जो उन कंट्रीज में ऑलरेडी दे आर लिविंग। बट आई वुड से कि कनाडा वाज एंड इज द ओनली कंट्री राइट नाउ व्हिच इज इन व्हिच यू आर इजी टू माइग्रेट राइट। टुडे। इवन आज भी ठीक है, चीजें अभी मुश्किल हो गई हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ गए हैं, उसकी हम्म। वजह से हाउसिंग क्राइसिस है, जॉब क्राइसिस है। अभी उन्होंने नंबर्स भी रिड्यूस करे हैं, बट स्टिल देर आर सो मेनी प्रोग्राम्स जो कि अगर आप सीखो आओ तो कनाडा की इमिग्रेशन बहुत जल्दी हो सकती है। विद इन 6 मंथ्स इफ हम्म। यू ऑलरेडी हैव द स्किल्स, इफ यू ऑलरेडी हैव द वर्क एक्सपीरियंस, विद इन 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स आप हम्म। इमिग्रेट हो सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो इन्वाइट योर पेरेंट्स इन द फ्यूचर, यू कैन इनवाइट देम फॉर सुपर वीजा हम्म। है, 5 से 7 साल तक वो रह सकते हैं, फिर हम्म। उनको भी माइग्रेट आप करवा सकते हो। तो मेरे ख्याल ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो कि आपकी नॉट जस्ट योर फैमिली बट योर एक्सटेंडेड फैमिली, इवन योर हम्म। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स तक को आपको दे आर रेडी टू हेल्प। प्रोफेशन वाइज जो इमिग्रेशन कंसल्टेंसी प्रोफेशन है, स्पेशली लाइसेंस्ड वन, ये हार्ड है, लाइक जॉब इजी है, मतलब कैसे आप इसको कैसे देखते हो? लाइक यू वर वर्किंग फॉर अ जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी एज यू यस, सेड, राइट? तो वो कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल बेटर था कि या ये वाली जो जॉब आप ये डोमेन में काम कर रहे हो इज बेटर? देखो मैं शुरू से जॉब में रहा हूँ, बट सिंस 2019 जब मेरा लाइसेंस हुआ, आई स्टार्टेड माय ओन वर्क। सो डेफिनेटली अपने काम का एक अलग ही मजा है। तो उसमें ये है कि उसमें डेफिनेटली देयर आर ड्रॉबैक्स आल्सो एंड गुड पॉइंट्स आल्सो। गुड पॉइंट्स ये कि आप अपने हिसाब से अपना शेड्यूल चेंज कर सकते हो, जो आप रिसर्च करना चाहते हो, जिस तरह के क्लाइंट्स के साथ आप काम करना चाहते हो, जिस तरह के केसेस के साथ आप काम करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। ड्रॉबैक इज दिस कि कि इसमें कोई रेगुलर इनकम नहीं होती। जैसे अभी क्लाइंट्स का फुटफॉल इज लेस बिकॉज स्टूडेंट्स अभी कम बुला रहे हैं, तो अपना बिजनेस अभी थोड़ा डाउन है। बट ठीक है, दिस इज द टाइम वी रिफ्लेक्ट, वी स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग्स, वी स्टार्ट रिसर्चिंग। तो आई डोंट थिंक इट्स हार्ड फॉर समवन हु इज पैशनेट अबाउट देयर ओन करियर। जो जो सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि जस्ट सैलरी आती रहे या पैसा आता रहे, उनको हर चीज मुश्किल लगेगी। उनको इमिग्रेशन भी मुश्किल लगेगा, उनको कुछ भी मुश्किल लगेगा। बट मेरे लिए पैशन है, शुरू से पैशन रहा है। आई वांटेड टू हेल्प अदर्स, आई वांटेड टू रिसर्च। आई लाइक दैट मैंने अपने खुद के ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जिसमें सिर्फ नॉट जस्ट नॉर्मल ऑडियंस बट ऑल्सो immigration consultants like you, some lawyers, they are also there. We share information with each other. And I feel very privileged and proud that I know a lot about immigration. Okay, it's a learning curve. Even I don't know everything, but things keep on changing. हर रोज नई पॉलिसी आ रही है, बट फिर भी मुझे अपने काम के प्रति एक मतलब आई हैव दैट पैशन। सो मेरे लिए मुश्किल नहीं लगता। मुझे लगता है कि जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, मेरे लिए वो भी वैसे ही है। राइट, राइट। हमारी इस कन्वर्सेशन का ना थीम भी यही है कि मतलब जितनी इंफॉर्मेशन ग्राउंड लेवल से निकल के आ सके ग्रोथ के बारे में, लाइक इफ देयर इज एनी इंडिविजुअल हु वांट्स टू ग्रो इन लाइफ, और इफ देयर इज एनी बिजनेस। तो आपकी जर्नी एकदम से ट्रांसफॉर्म हुई, लाइक यू वर इनटू जॉब। एकदम से आपने अपना चाहे वो अपने खुद के केस के लिए आपने रिसर्च करा, बट विद दैट नॉलेज, विद दैट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपने बिजनेस बिल्ड कर लिया। तो हाउ और व्हाट वुड यू से टू द पीपल हु एक्चुअली आर ऑन दैट वर्ज कि यार हम जॉब में नहीं कंफर्टेबल है, लेकिन वो चांस नहीं ले पा रहे बिजनेस में आने का? व्हाट वुड यू लाइक टू से टू दोस पीपल? सो ये मेरे साथ भी हुआ था। एंड मेरे पेरेंट्स, इनफैक्ट माय मॉम, शी वाज वेरी अगेंस्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस। शी सेड कि जॉब जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कल को बिजनेस नहीं हुआ तो क्या होगा, पैसे कैसे आएंगे, ये वो सारी चीजें। तो उनकी राय भी डेफिनेटली सुननी चाहिए, बट व्हाट आई डिड वाज कि आई डिड नॉट लीव माय जॉब। मैंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी थी। उसके साथ साथ मैंने अपनी जो पैशन थी उसको परसू करनी शुरू कर दी थी। मैंने रिसर्च करनी शुरू कर दी थी। मैंने डिफरेंट फोरम्स के ऊपर जाके लोगों की हेल्प करनी शुरू कर दी थी। एंड फिर पार्ट टाइम मैंने अपनी जॉब के साथ पार्ट टाइम मैंने ये वाला काम जस्ट रिसर्च के लिए शुरू किया, लोगों की फ्री में हेल्प करना, लोगों को गाइड करना।
उस टाइम मैं लोगों से कुछ पैसे नहीं लेता था, क्योंकि क्योंकि आप बिना लाइसेंस के ये हम्म प्रोफेशन में काम नहीं कर सकते हो। तो उस टाइम पे मैं जस्ट फ्री में लोगों की हेल्प कर रहा था, लोगों को अपनी फैमिली मेंबर, मेरी मेरी सिस्टर की फ्रेंड थी, उसने भी फाइल लगानी थी, उसकी मैंने हेल्प करी। तो जब मुझे पता लगा कि हाँ, मेरे पास काफी नॉलेज है और काफी लोग मेरे को सुनना चाहते हैं, हम्म, मुझसे मुझसे अपनी एडवाइस लेना चाहते हैं, इन डिफरेंट फोरम्स दे स्टार्टेड अप्रोचिंग मी, उन्होंने मुझे कॉल करना शुरू किया। दे स्टार्टेड ऑफरिंग मी कि सर आप पैसे ले लो, हम्म, आप मतलब हमारी पूरी की फैमिली की फाइल भी आप लगा दो। राइट। तब मुझे लगा कि हाँ, अब मैं इसको धीरे धीरे एक फुल टाइम जॉब या बिजनेस के लिए सोच सकता हूँ। और हम्म मैं जॉब करने के लिए भी रेडी था, मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे बिजनेस ही करना था। बाई चांस ऐसा हुआ कि मैं कनाडा गया, मैंने अपना लाइसेंस लिया हम्म और मैंने वर्क फ्रॉम होम ही अपना शुरू किया। मैं हम्म, आज तक, मुझे 6 इयर्स हो गए हैं कनाडा में, एंड अभी तक मैंने अपना जो है एक फिजिकल ऑफिस नहीं है मेरे पास, होम ऑफिस है। राइट वो भी इसलिए क्योंकि जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं वो सब रेफरेंस है। वो राइट। सब एक दूसरे, जिनका केस किया उनको अच्छा लगा, उन्होंने अपनी फैमिली का करवाया, उनको अच्छा लगा, हम्म उन्होंने अपने दोस्त का करवाया। तो आई थिंक इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, आप उसको पूरा रिसर्च करो, उसके बारे में पूरा पढ़ो। आजकल तो इतना सोशल मीडिया पे मटेरियल इज अवेलेबल, सो आई थिंक इफ यू नो डीप अबाउट द सब्जेक्ट, नथिंग विल बी चैलेंजिंग टू राइट। आई थिंक अ वेरी रियल लाइव एग्जांपल इस चीज में, क्योंकि हम जब मैं भी कनाडा में स्टूडेंट से बात करता हूँ, सम पीपल आर लाइक कि सर स्किल्स तो इतनी है मेरे पास, पर मेरे को राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, मतलब मेरे को जॉब्स नहीं मिल रही कनाडा में। तो मेरा आंसर यही होता है कि आप किसी भी चीज को करना चाह रहे हो, पहले उसको वॉलंटियर करो, पहले उसके में कुछ फ्री में काम करके दो। जैसे आपने रिसर्च करी, मी। राइट। आपको अपॉर्चुनिटीज अपने आप मिलनी शुरू हो जाएंगी इफ यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ डिलीवरी ऑन योर सर्विस। मतलब इमेजिन अ डिजिटल मार्केटर, वो कह रहा है कि मेरे को गिग्स ही नहीं मिल रही, तो मेरे को लग रहा है अगर वो कुछ किसी पेज के लिए, किसी चीज के लिए कंटेंट बना देगा, तो लोग उसको अपने आप अप्रोच करना शुरू करेंगे। दैट सॉर्ट ऑफ एग्जांपल, राइट। तो या ये बिल्कुल मेरे को लग रहा है कि जो स्टूडेंट्स कनाडा में, बिकॉज वी बोथ आर फ्रॉम कनाडा, तो उन लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है कि स्टार्ट डूइंग इट रादर देन ओवर थिंकिंग। जॉब है, जॉब छोड़ के नहीं जंप कर सकते, तो आप एटलीस्ट साथ साथ थोड़ा शुरू कर लो, राइट। ओके, आई थिंक वी शुड टेक कॉफी अलोंग विद। बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे को क्वेश्चन अभी एक ध्यान आया जब मैंने ये बात करी कि स्टूडेंट्स को जॉब्स नहीं मिल रही। बहुत लोग ना इसकी रेफरेंस में ये बोल रहे हैं कि अब तो कनाडा जाना ही नहीं चाहिए, लाइक देयर इज नो बेनिफिट ऑफ गोइंग टू कनाडा। डू यू हैव सेम सॉर्ट ऑफ थॉट, और आप इसको कैसे काउंटर करते हो अदरवाइज? देखो, सबसे पहले आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए कि आप जाना क्यों चाहते हो। अब ज्यादातर लोग, स्पेशली फ्रॉम इंडिया, स्पेशली फ्रॉम पंजाब, सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं कि उनके दोस्त गए हैं हम्म या उनके रिश्तेदार गए हैं। तो एक तरह का स्टेटस सिंबल है कि हम्म यार, हमारी फैमिली से कोई कनाडा गया है, कोई यूएसए गया है, कोई ऑस्ट्रेलिया गया है। तो जस्ट उनके पीछे पीछे, और काफी जो इमिग्रेंट्स गए हैं, स्टूडेंट्स गए हैं, वो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे रील्स डालते हैं कि उनके पास दे हैव लैम्बोर्गिनीज, दे हैव हम्म पोर्शे कार्स, आईफोन्स हैं सबके पास, और लाइफस्टाइल एकदम फ्लैशी है। उनको लगता है वहां पे रेड कारपेट पे आपका वेलकम होगा एयरपोर्ट पे। हम्म तो वो देख के काफी लोग सोचते हैं कि वहीं पे मतलब जन्नत है, मतलब देयर इज अ पैराडाइज ओवर देयर। हम्म बट दैट इज नॉट द ट्रूथ। सबसे पहले आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए। मेरा भी जर्नी जो शुरू हुआ था, इसलिए नहीं हुआ था कि मेरा मेरा कजन गया हुआ है तो मैं जाना चाहता हूँ, या मेरा कोई दोस्त गया हुआ है मैं जाना चाहता हूँ। मेरा रीजन था कि मेरे बच्चे को अस्थमा था, उसको यहाँ पोल्यूशन में प्रॉब्लम था। कनाडा जाने के बाद उसका डेफिनेटली चीजें ठीक हुई हैं, तो मैं सोचता हूँ कि मेरा जो मकसद था वो पूरा हुआ। राइट सेम वे, आई हैव आस्क्ड सो मेनी क्लाइंट्स जो कि इंडिया से हैं या दुबई में हैं, जो 45 ईयर्स के हैं, 50 ईयर्स के हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है। कहते हैं सर हमें कनाडा भेज दो, हमें जाना है, हमें जाना है। मैं उनसे सबसे पहला यही सवाल पूछता हूँ कि आप जाना क्यों चाहते हो। वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए जाना चाहते हैं। अब मैं पूछता हूँ कि बच्चों का फ्यूचर का मतलब क्या, आपको लगता है कि इंडिया में उनका फ्यूचर अच्छा नहीं है? तो जब मैं उनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछता हूँ तो पता लगता है कि 90% लोगों का जो मैं पूछ रहा हूँ, उनका कुछ रियल मोटिव नहीं है। वो जस्ट बिकॉज उनको फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उनको लगता है कि यार अभी नहीं जाएंगे तो कभी भी नहीं जा पाएंगे। राइट उनको लगता है कि इंडिया में रहेंगे तो कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। So that is the main thing. I think I feel कि you should have clear motive, but ऐसा कुछ नहीं है कि कनाडा जाओगे तो कोई प्रॉब्लम है। बट यू शुड डू योर फुल रिसर्च, कौन सी स्किल्स अभी डिमांड में है,
क्या चीजें अभी जैसे फ्रेंच डिमांड में है, अब हम्म, लोगों को मैं कई क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि आप फ्रेंच सीख लो, pursue कर लो, 6 राइट। मंथ्स कर में 12 मंथ्स में सीख लो, या ट्रेड सम लाइक कारपेंटर, प्लम्बर, हम्म, इलेक्ट्रिशियन और एनी अदर स्किल्स लाइक नर्स एड, केयर हम्म, गिवर्स, नैनी प्रोग्राम आप सीख लो। लोग सीखना भी नहीं चाहते, लोग मतलब शॉर्टकट चाहते हैं कि सर बस भेज दो आप किसी तरह से, सर अब नहीं पढ़ा जाता, अब नहीं सीखा जाता। सो डेफिनेटली देयर आर वेज, बट you should not look for shortcuts. राइट। So otherwise, if you do full research and are well prepared, then Canada is good even right now. It was good before, it is good राइट। even now. It will be good in future also. आई थिंक जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते, द वे यू सेड कि फ्रेंच नहीं करनी या कुछ उसको अपनी स्किल्स को अलाइन नहीं करना, तो वो लोग ही यही आंसर देते हैं, कनाडा में तो रिसेशन है, कनाडा में तो अब लोग रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं। ये भी रियलिटी है एक्चुअली में कि रिवर्स माइग्रेशन बढ़ रही है या रिसेशन की तरफ कनाडा या इकोनॉमी में बूम ही नहीं रह गया। आई नो लाइक वी कम फ्रॉम इमिग्रेशन बैकग्राउंड, Hmm. इकोनॉमी हमारा बैकग्राउंड नहीं है, बट जस्ट एज अ पर्सपेक्टिव लाइक जो डिमांड है यूजर्स में, एक तो पर्पस ड्रिवन होगी, लाइक देयर इज अ पर्पस टू गो टू कनाडा, एक है स्टेटस सिंबल के हिसाब से, बट एक्चुअल रियलिटी जो लोग वहां जा चुके हैं, क्लाइंट सेटल हुए हैं, आपके थ्रू गए हैं, वो वहीं पे स्टे कर रहे हैं और दे आर मोर inclined टू कम बैक। See, reverse migration, yes, this is the truth. Reverse migration is happening, but किस परसेंटेज पे हो रही है, किस नंबर्स पे हो रही है, वो अभी कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, बट बहुत कम है। अब वो बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है बिकॉज आजकल सब लोग इंस्टाग्राम पे हैं, तो एक कोई अगर रिवर्स माइग्रेट करता है तो उसकी उसकी रील वायरल हो जाती है, तो लोगों को लगता है अभी सभी लोग रिवर्स माइग्रेट हो रहे हैं। सी जो लोग गए थे, जो काफी टाइम से गए हुए हैं, जैसे मैं भी अब 6-7 साल हो चुके हैं, तो हम किसी पर्पज से गए थे। हम कुछ सोच के गए थे कि वहां जाएंगे, हम ये सोच के नहीं गए थे कि हम वहां पे सिर्फ कुछ सालों के लिए जा रहे हैं। हम ये सोच के गए थे कि हम परमानेंटली जा रहे हैं, अपनी एक लाइफ बनाने जा रहे हैं। कल को हम अपने पेरेंट्स को बुलाएंगे, हम अपनी फैमिली को इनवाइट करेंगे वहां पे। तो रिवर्स माइग्रेशन वो लोगों के लिए हो रहा है जो या तो अपनी स्किल्स उस स्किल सेट में हैं जो कि जिसकी अभी डिमांड नहीं है, या फिर वो अपनी न्यू स्किल्स सीखना नहीं चाहते या सीख नहीं सकते किसी वजह से। तो उनके पास एक 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 बॉटल नेक है कि कि अब मैं क्या करूं, इतने सालों से रह रहा हूं, प्लस कई लोगों ने वहां पे घर ले लिए हैं। लाइबिलिटीज उठा ली हैं। पीपल हैव इन्वेस्टेड इन प्रॉपर्टीज। एक कोविड के टाइम पे रियल एस्टेट में बहुत बूम आया था वहां पे, सो एवरीवन स्टार्टेड बाइंग मोर एंड मोर हाउसेज। उसमें क्या है, आपने 5 to 10% डाउन पेमेंट करी और लोगों ने ले लिया उसको रेंटल प्रॉपर्टी के लिए। अब जैसे ही कोविड खत्म हुआ तो इंटरेस्ट रेट्स ऊपर चले गए और हाउसिंग प्राइसेस अब नीचे आ गए, क्रैश हो गए। तो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए अपने घर लिए, उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, ना वो घर को बेच सकते हैं, ना उसकी वो मॉर्गेज कर सकते हैं। तो एंड में वो इस तरह के लोग हैं जो कि फंस गए हैं, जो सोचते हैं कि अब उनके पास इकोनॉमिकली रहने का, सर्वाइव करने का ऑप्शन नहीं है। राइट। So those people are maybe reverse migrating, but राइट। other than that, I feel maybe 5%. I think 5% is also a big number, but इससे ज्यादा लोग माइग्रेट नहीं हो रहे हैं। बहुत इंडियंस आ रहे हैं, बहुत लोग दूसरी कंट्री से आ रहे हैं, राइट। स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वर्कर्स आ रहे हैं। सो एंड कनाडा इज मेकिंग थिंग्स वेरी इजी फॉर द फैमिलीज ऑल्सो। सो आई डोंट थिंक रिवर्स माइग्रेशन राइट। इज अ बिग टॉपिक आई राइट थिंक टू सेटल इन अ न्यू कंट्री, चाहे वो कनाडा, चाहे वो कहीं पे भी जा रहे हैं, अपनी कंट्री छोड़ के जब हम जा रहे हैं, तो वहाँ पे सेटल होने के लिए या वहाँ पे ग्रो करने के लिए हमें अपनी सारी चीजों को रीअलाइन करना पड़ता है, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन कल्चर आई टू। थिंक ज्यादातर वो लोग रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं जो बिल्कुल रिसेंटली गए हैं। स्टूडेंट्स हो गए या वर्कर्स हो गए जिनका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, या जो बिल्कुल ताजा ताजा पीआर बने हैं, जो पीआर होके गए हैं वो 1-2 साल से, जो कि ऑलरेडी अपनी लाइफ से कंटेंट थे। जैसे कि मैंने बोला कि यू शुड सी योर पर्पस। राइट। कई लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड थे, इंडिया में, दुबई में। वो चले गए वहाँ एक्सपेरिमेंट करने कि भाई देखते हैं वहाँ पे लाइफ कैसी है। उनको फिर वो चीज में पसंद नहीं आई, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी इमिग्रेंट हैज टू गो थ्रू स्ट्रगल। तो स्ट्रगल जब उनको लगती है कि यार हम तो बहुत अच्छे थे इंडिया में, हम बहुत अच्छे थे दुबई में, तो हम क्यों छोड़ के आ गए, तो ऐसे राइट। लोग भी रिवर्स माइग्रेट करते हैं। सो जिनकी परसेप्शन कुछ और थी कि ये मिलेगा, फ्लैशी लाइफस्टाइल मिलेगा, एकदम से रेड राइट। कारपेट मिलेगा, वो या नहीं मिला तो वो वापस एकदम आ से गए। $1 लाख की सैलरी हो जाएगी, दो तो आई लाख डॉलर थिंक की सैलरी हो यहीं जाएगी। पे सबसे ज्यादा रोल आता है ना इमिग्रेशन कंसल्टेंट का, कि जब आप किसी क्लाइंट को गाइड कर रहे हो, किसी को एडवाइस कर रहे हो, तो आप उसको रियलिटी दिखाओ कि वहां पे जाके आपको लाइफ कैसे शुरू करनी है। तो जो ये प्रोफेशन है इमिग्रेशन कंसल्टेंट का, हाउ स्ट्रेसफुल इट इज, या हाउ आई वुड से डिमांडिंग दिस दिस वर्क इज फॉर यू। See, luckily for me, I would say the stress
versus non-stress is like 30%. For me, 20 to 30% stress, rest is Hmm. fine because एक तो मैं मेरा पर्सनल वे ऑफ वर्किंग आई डोंट टेक क्लाइंट्स इन बल्क Okay. ये नहीं कि इसको भी लेना है इसको भी लेना है इसके भी पैसे आ गए उसके भी पैसे आ गए नहीं आई टेक क्वालिटी क्लाइंट्स आई टेक लिमिटेड क्लाइंट्स ताकि मैं सबका काम क्वालिटी वाइज कर सकूं Hmm. और मैं एक्सपेक्टेशन सबकी शुरू में सेट कर देता हूँ सबसे पहली बात वीजा की गारंटी हमारी नहीं होती Hmm. अनफॉर्चुनेटली काफी जो एजेंट्स हैं मैं किसी का नाम नहीं लूंगा बट इवन इन कनाडा दे गिव अनफेयर प्रोमिसेस दैट दे कि भाई आपका वीजा पक्का है आपकी फाइल हो जाएगी Hmm. Hmm. 3 महीने में हो जाएगी 6 महीने में हो जाएगी तो उनको एक ऐसे प्रोमिसेस दिए जाते हैं जो कि दे आर नॉट ट्रू तो माई एंड देन ऑफ कोर्स देन क्लाइंट्स विल स्टार्ट चेजिंग कि भाई आपने तो बोला था कि Hmm. वीजा लग जाएगा आपने तो बोला था 3 महीने में हो जाएगा तो उनके लिए फिर वही स्ट्रेस बन जाता है जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं या लॉयर्स हैं Right. अब आप उसको झूठ बोलोगे या घुमाओगे तो वही चीज आपके ऊपर बैकफायर करेगी Right. तो मेरा काम शुरू से यही है कि मैं क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन शुरू से सेट कर देता हूँ Hmm. इवन कोई एक्सप्रेस एंट्री का क्लाइंट भी आता है जिसका स्कोर कम है और वो फिर भी अपनी फाइल को डालना चाहता है मैं बोल देता हूँ कि देखो आपका स्कोर कम है हम डाल देंगे बट डोंट हैव अनजस्ट एक्सपेक्टेशंस यू शुड Right. ट्राई टू इम्प्रूव एंड दैट्स हाउ आई थिंक इट वर्क्स Right. Right. Any experience with any client that made you think like, यार इससे अच्छा तो आराम से बीच में कहीं रिटायर हो जाओ, ये काम क्यों कर रहे हैं हम? ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं मुझे 7 साल हो गए अभी करते हुए ऑलमोस्ट 700 प्लस क्लाइंट्स आई हम्म. हैव डन एंड आई वुड से मे बी 5 to 10% आते हैं कई बार क्लाइंट्स जिनकी एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा होती है मतलब हम शुरू से भी उनको बता के रखते हैं कि कि 12 महीने लगेंगे या 6 महीने हम्म. लगेंगे बट वही जैसे मैंने बोला तो वही चीज है आई थिंक उनको या होता है कई बार कि कि आप काम कर दो पैसे बाद में लेना हम्म. like in our profession in our regulator does not allow this we have to charge customers based on the services that we are rendering Right. तो उनको ये समझाना बहुत मुश्किल क्योंकि इंडिया में अभी एक ट्रेंड है कि स्टडी परमिट भी फ्री में कर रहे हैं एडमिशंस भी फ्री में कर रहे हैं वर्क परमिट भी फ्री में कर रहे हैं पैसे हम्म. बाद में ले रहे हैं या रिफंड कर रहे हैं बट हमारे कनाडा में ऐसा नहीं होता हम्म. मतलब उस तरह के क्लाइंट्स जब आते हैं तो उनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है कि हम पैसे क्यों हम अपने काम करने के पैसे ले रहे हैं हम्म. हम डिसीजन देने के पैसे नहीं लेते क्योंकि डिसीजन हमारे हाथ में नहीं है डिसीजन Right. इमिग्रेशन ऑफिसर के हाथ में सो आई Right. थिंक थोड़े बहुत वो जो क्लाइंट्स होते हैं उनको थोड़ा समझाना मुश्किल होता है अदर देन दैट आई एम रियली ब्लेस्ड बिकॉज आई हैव सेट एक्सपेक्टेशंस वेरी क्लियरली हम्म. तो इस तरह के क्लाइंट्स मुझे बहुत कम मिलते हैं Right. पर ठीक है अगर मिलते हैं तो हैंडल हो जाता Right. For one moment, let's come out of this immigration consulting profession और as an immigrant सोचते हैं because हम दोनों कनाडा इसी वे में गए हैं as an immigrant, right? है राइट So, what sort of mindset is required for an immigrant who is landing in Canada, like for the first time with family, एकदम से सारा पीछे अपना कनेक्शन कट करके वहां चले गए, तो वहां पे अगर सेटल होना है, वहां पे अगर ग्रो करना है, तो कौन सा माइंडसेट चाहिए? आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ ऐसा बताएं. I think first mindset, as you say, doer mindset. That is what is needed, and you should be mentally prepared कि you are going to a new country जहाँ पे आप most likely पहले कभी नहीं गए हो सिर्फ आपने उसको सोशल मीडिया पे देखा है हम्म. तो इट्स नॉट लाइक आप दूसरी सिटी जा रहे हो ऐसे नहीं कि चंडीगढ़ से इवन आप इंडिया में भी अगर मूव करना चाहते हो कभी जैसे आप चंडीगढ़ में हो आप सोचते हो यार मैंने पूना शिफ्ट होना है बैंगलोर शिफ्ट होना है हम्म. उसके लिए भी बहुत एक प्रिपरेशन चाहिए यू हैव टू गो देयर रिसर्च कैसी जगह है क्या लैंग्वेज है किस तरह के लोग हैं हम्म. सिमिलरली कनाडा भी सेम चीज अब आप या अगर तो आपके पास विजिटर वीजा है Right. तो आई हाईली रिकमेंड समटाइम्स पीपल हु हैव विजिटर वीजा टू गो एंड विजिट वहां पे आप जाओ 1 महीना रहो कुछ सिटीज जाओ आप कैलगरी जाओ आप टोरंटो जाओ वैंकूवर जाओ एंड फिर जाके देखो आपको फिर पता लगेगा कि क्या वहाँ पे आटे दाल का भाव है हम्म. आपको जो चीज रील में दिख रही है वो सही है कि जो वहां पे है वो सही है दूसरी चीज अगर आप फैमिली के साथ जाने का सोच रहे हो तो आई वुड अवॉइड दैट कि फर्स्ट आई थिंक आई वुड सजेस्ट द मेन ब्रेड विनर टू गो एंड रिसर्च ट्राई टू फाइंड अ जॉब हसल अ लिटिल बिट बेसमेंट में रहो या एक सिंगल शेयरिंग में रहो ताकि आपका एक्सपेंसेस भी कम हो आप जॉब ढूंढो जब आपकी जॉब लग जाए आप फैमिली को बुलाओ फैमिली को लेके जा रहे हो वो तब लेके जाओ अगर आप ऑलरेडी पहले से प्रिपरेशन करके गए हो यूजली आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द इमिग्रेंट्स दे डोंट डू एनी जॉब सर्च और एनीथिंग दे जस्ट गो एंड पैक देयर बैग्स एंड गो तो उनको फिर एक सरप्राइज मिलता है तो आई थिंक यहाँ पे जब आपका
इमिग्रेशन हो चुका है या आपका वर्क परमिट लग चुका है, स्टार्ट कॉन्टैक्टिंग द एम्प्लॉयर्स। राइट, आप यहीं से जॉब रिसर्च शुरू करो एंड हो सकता है आपकी जॉब जाने से पहले लग जाए, अगर लग गई तो आप पूरी फैमिली को ले जाओ। तो आई थिंक राइट। दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट। इवन व्हेन आई वेंट एज अ पीआर, मैंने भी सॉफ्ट लैंडिंग करी थी। हुँ, मैं 2018 मार्च में गया था अपनी फैमिली के साथ। हमारा भी यही प्लान था कि हम 1 महीने के लिए जाएंगे, हम 3-4 सिटीज देखेंगे कि कौन सी सिटी अच्छी है रहने के लिए। तो हम कैलगरी गए थे, हम टोरंटो गए, हम वाटरलू गए। फिर हम 1 महीने के बाद वापस आ गए, 6 महीने के बाद दोबारा गए। हमने पूरी अपनी रिसर्च करी थी कि अच्छा ये सिटी अच्छी है, वो सिटी अच्छी है, यहाँ पे जॉब हैं। तब हमने डिसाइड किया कि ओके वी आर मूविंग टू टोरंटो। तो आई राइट, थिंक डू योर प्रिपरेशन, डोंट गो जस्ट लाइक दैट। राइट, राइट। एंड जब आप पीआर लाइक लैंड हो रहे हैं, इमिग्रेंट लैंड हो रहे हैं, देयर आर numerous resources by the government too. There are organizations that help new immigrants to, get settled down in the community. तो कई लोगों की परसेप्शन ये रहती है कि कुछ ना हो तो जाके उबर कर लेंगे, या स्टार्टिंग एंट्री लेवल जॉब्स जो हैं वो तो हैं ही हैं। I would like you to put some light on that कि how to use those resources because they are all free, they are all paid by the government as we know. या But most of the, I would say, कहीं कंसल्टेंट का भी रोल आ जाता है, कई कंसल्टेंट इस बारे में बता ही नहीं पाते। They just feel like कि हमारा काम खत्म हो गया, हमने पीआर ले दी या हमने फाइल कंप्लीट कर दी, बट देयर इज वर्क आफ्टर दैट व्हिच आई थिंक यू आल्सो बिलीव इन, आई आल्सो बिलीव इन, कि जब तक हमारा क्लाइंट प्रॉपर्ली सेटल नहीं हो रहा, वी शुड बी सपोर्टिंग दैट गाय, राइट? राइट। So how to use those resources which are given by the government, which are given for free to the new immigrants, वो कैसे, क्या resources हैं, कैसे फाइंड आउट करें, थोड़ा सा उस पर लाइट अप दे दें। आई थिंक जब मैं अपने टाइम में गया था तो उस टाइम पे भी रिसोर्सेज थे बट बहुत ज़्यादा नहीं थे। उस टाइम पे एयरपोर्ट पे हमारे को बताया जाता था न्यू हम्म, कमर सर्विसेज के बारे में। थोड़ी बहुत चीज़ें हमने अवेल भी करी थी, बट थिंग्स वर लिटिल ईजियर दैट टाइम। इमिग्रेंट्स वर लेस एंड सर्विसेज में भी इतना बर्डन हम्म, नहीं था। इजीली आप एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज को अप्रोच कर सकते थे। आफ्टर कमिंग टू कनाडा वी ऑल्सो वेंट टू एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। उसकी वजह से आई थिंक मेरी वाइफ की पहली जॉब वहीं से लगी थी। ना बट नाउ अभी बहुत ज्यादा सेटलमेंट सर्विसेज हैं वहाँ पे, प्राइवेट भी हैं, बट देर आर गवर्नमेंट फंडेड सर्विसेज विच आर अवेलेबल इन कनाडा। तो आई थिंक everyone should avail that। उसके आपको कोई, you don't have to spend any money for राइट, that, government is paying for those services so that you get better skill set, you are mentally prepared, आप कुछ नए स्किल सीख सकते हो, उससे आपकी जॉब लग सकती है। तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली यूज those services and या या वो सर्विसेज में रेज्यूमे बना के देते हैं, हाँ, मतलब बहुत रिज्यूमे कुछ करते आपको हैं, आई थिंक कनेक्ट करते हैं या आपको। तो रिज्यूमे में जैसे हम इंडियन स्टाइल पता है हमारे को, हम्म, फोटो लगानी है, एड्रेस हम्म, लगाना है। अब कनाडा में क्या है कि आप यूजुअली फोटो नहीं लगाते हो, आप अपना एड्रेस नहीं मेंशन करते हम्म, हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं करते हो, बिकॉज दीज आर योर प्राइवेट डिटेल्स। राइट, सो यू शुड गेट इन टच विद सच एजेंसीज जो आपको रेज्यूमे बिल्डिंग, आपको हाउ टू मेक अ कवर लेटर, हाउ टू अप्रोच डिफरेंट कंपनीज। फ्रेंच सीखना है तो फ्रेंच सीखने में भी हम्म, हेल्प करते हैं, इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश में हेल्प करते हैं। So I think these agencies definitely play a big role for someone who has not a good idea about Canada. And राइट, main thing, these are free, राइट। so you should definitely avail those services. अभी आज के टाइम पे आई थिंक देयर आर लॉट अदर अपॉर्चुनिटीज टू, लाइक पीपल आर थिंकिंग कि नॉट कनाडा, लेट्स गो ऑस्ट्रेलिया, लेट्स गो यूके। डू यू हैव सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ऑल अदर कंट्रीज जहाँ पे आप अभी भी कनाडा को नंबर वन मानते हैं? नो, लाइक आपने ये बोला, और आई ऑल्सो फील द सेम कि देयर इज ओनली वन कंट्री दैट स्टिल गिव्स पीआर एंड इजिली एज लॉन्ग एज यू आर अलाइंड। तो यही एक पर्पस है कि यही एक रीजन होना चाहिए बच्चों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए कि ओके कनाडा चलें, या देयर आर अदर थिंग्स इन कनाडा टू? I think when it comes to a student का जो सोचने का नजरिया होता है, वो यंग होते हैं, 20 साल के, 22 साल के। वो इतना लंबा नहीं सोचते, उनको ये नहीं होता कि मेरी फैमिली के लिए कौन सी कंट्री अच्छी है, जो मेरी हम्म, होने वाली फैमिली है, मेरे बच्चे होंगे, मेरे पेरेंट्स के लिए कौन सी जगह अच्छी है। वो सिर्फ हम्म, अपने बारे में सोचते हैं। तो उनके लिए तो कोई भी कंट्री अच्छी है, मतलब ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा है, कनाडा भी अच्छा है। कनाडा इज इजी ऑफ कोर्स, यूके भी सही है। अब यूएस में प्रॉब्लम है, ट्रम्प इज हम्म, देयर, सो ऑफ कोर्स इट्स लिटिल चैलेंजिंग। हम्म, बट व्हेन इट कम्स टू फैमिली, लाइक जब हमने सोचना था, हमने बहुत चीजें सोची। हमने देखा वेदर, वेदर कहाँ पे सूटेबल है, देन एनवायरनमेंट कहाँ पे अच्छा है, एक्सपेंसिव कितना है पीआर लगाना, पेरेंट्स के लिए कौन सी जगह इजी है, क्योंकि हमारे लिए स्पेशली फॉर me, my parents are very important. I come to हम्म, visit them every year in India for their health and emotional reasons. तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि ऐसी कंट्री कौन सी है जहाँ पे ना सिर्फ कि आपके हस्बैंड वाइफ बट आपके पेरेंट्स को भी वो आने से मना नहीं करेंगे। राइट, तो आई वॉज सरप्राइज, मे बी आई एम रॉन्ग, बट Canada is the only country I feel
जो कि आपके पेरेंट्स को ना सिर्फ एक सुपर वीजा दे रही है, जो कि हम्म, पहले 2 साल का होता था, वो 5 साल पाँच का साल हो का, गया है, राइट। जो कि 7th ईयर तक एक्सटेंडेबल है। आपको पीआर के लिए भी वो दे आर encouraging हम्म, पेरेंट्स एंड नॉट इवन ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, दादा राइट। दादी, नाना नानी। सो आई नो सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स एंड क्लाइंट्स जो उनके अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं कनाडा में, उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, उनकी फैमिली बहुत खुश है। तो आई थिंक इट डिपेंड्स कि व्हाट डू यू वांट एज अ होल। इफ यू जस्ट वांट टू गो एज अ सिंगल पर्सन, यू कैन गो टू एनी कंट्री, बट जब फैमिली के बारे में सोचते हो, आई थिंक कनाडा इज स्टिल the only country which is easy to migrate to, राइट। not just for you but also for your parents, and peace of mind hai, freedom of speech hai, freedom of choice hai, हम्म, freedom of religion hai. We have so many friends from different communities and countries. Everyone is living peacefully. So I think, in my opinion, Canada is राइट। good. 100%। एंड आपने एक पॉइंट यहाँ पे अपनी कन्वर्सेशन में डिस्कस करा था, दैट यू डोंट हैव एनी फिजिकल ऑफिस, राइट, ऑल वर्चुअल एंड क्लाइंट्स फ्रॉम वर्ल्ड। Yeah. देखा जाए, आई हैड अ स्टोरी, एक बच्चा मेरे को एक टाइम पे मिला था, ही गॉट रिफ्यूजल, आई थिंक मेरे पिछले से पिछले साल वाले इंडिया ट्रिप में मुझे मिला था। एंड ही वाज लाइक, सर जस्ट बिकॉज आई लिव इन अ स्मॉल टाउन, मेरे को वहीं पे कंसल्टेंट मिले जो कंसल्टेंट है, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग अबाउट एनी कंसल्टेंट, बट जस्ट बिकॉज दैट स्टूडेंट की थिंकिंग ये थी कि मैं अगर इस शहर में रहता हूँ तो मैं शहर के किसी कंसल्टेंट से वीजा लगवा सकता हूँ। तो ये मिथ कैसे लोगों को एम्पावर करना चाहिए अपने आप को, यू शुड फाइंड द राइट कंसल्टेंट, इवन इफ इट इज बियॉन्ड 7 सीज, वो कनाडा में बैठा है, यू शुड फाइंड द राइट कंसल्टेंट वर्चुअली, विदाउट वरिंग अबाउट कि मैं उसके ऑफिस जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता, सो एज दैट पर्सन शुड हैज रियलिटी ऑन डे वन कि ये मेरे साथ ऐसे ऐसे होने वाला तो ये काफी लोगों की क्वेरीज होती थी इंडिया में स्पेशली। है। कोविड से पहले तक मैं मान सकता हूँ, बट जब से कोविड हुआ, हम्म, कोविड में 2 साल के लिए सब लोग अपने घरों में कैद हो गए, राइट। क्लाइंट्स भी, कंसल्टेंट्स भी, सब लोग। तो अभी अगर कोई मुझे बोलता है, वैसे तो ज्यादातर क्लाइंट्स मेरे रेफरेंस से हैं, तो उनको हम्म, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ पर हूँ। इनफैक्ट 800 क्लाइंट्स ऑलमोस्ट मेरे हो गए हैं, उसमें से मेरे ख्याल में आज तक 7 साल में मे बी 40 या 50 लोगों से मिला हूँ। राइट। सभी लोगों से मैं ऑनलाइन ही किया है, उनका केसेस भी हो गए हैं। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि देखो, जब आप कोविड में 2 साल घर पे रह के अपनी चीजें कर सकते हो, कई लोग बाहर भी गए हैं, दूसरी कंट्रीज कंसल्टेंट्स के थ्रू वीजा लगा के, तो आपको कोई फिजिकल नीड नहीं है कोई भी, आपका सारी प्रोसेस ऑनलाइन है, कोई हम्म, पेपर वर्क नहीं है। जो भी एजेंट्स आपसे पेपर लेते हैं, पासपोर्ट लेके रख लेते हैं, वो सिर्फ एक दिखाने के लिए होता है कि आपका काम हो रहा है, हम्म, फोटोकॉपी मशीन में पेपर डल रहा है, पासपोर्ट आपकी कॉपी हो रही है, बट अदरवाइज उसकी भी जरूरत नहीं है। आपके फोन में कैम स्कैनर है, कैनेडियन इमिग्रेशन राइट। कैम स्कैनर भी एक्सेप्ट करती है। हम्म, तो आप अपने फोन से ही वो चीज को स्कैन करके आप भेज सकते हो हमारे को, कनाडा में या इंडिया में कोई भी कंसल्टेंट है या कहीं पे भी है, मेक श्योर इट इज अ लाइसेंस कंसल्टेंट। हम्म, तो आई डोंट थिंक फिजिकल रिक्वायरमेंट इज देयर एनीमोर। जस्ट चूज द राइट पर्सन। आप उसके बारे में पढ़ो, रिव्यूज देखो, किसी ने रेफरेंस दिया है तो आप पूछो। जस्ट ब्लाइंडली इसलिए मत चले जाओ उसके पास हम्म, कि उसकी हमने एड देखी थी या मेरे फ्रेंड ने वहां से करवा दिया, तो जस्ट उसके ऑफिस के बाहर मार्केटिंग की एड्स लगी हुई हैं। डू योर रिसर्च प्रॉपर्ली। राइट। And if having right guidance on day one, I think they'll be more successful in Canada, right? क्योंकि उनका thought process उसी हिसाब से aligned Yeah. हो जाएगा। So yes, I think that is very important because when I was going through my own immigration journey, I felt कि even though my wife is working in an immigration company, उस कंपनी से भी हमारे को सपोर्ट नहीं मिल रहा था जहाँ पे मेरी वाइफ काम करती थी। हम्म, मतलब कि ठीक है सर, फाइल लगा, आप पेपर दे दो, हम आपकी फाइल लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, अभी काफी एजेंट्स मतलब हैं जो अच्छे एजेंट्स भी हैं डेफिनेटली, बट मोस्टली कि भाई ठीक है, उन क्लाइंट्स को पता ही नहीं होता कि उनकी फाइल में क्या हो रहा है। हम्म, कई लोग वीजा लगा के ऑलरेडी कनाडा आ चुके हैं या उनका रिफ्यूजल है। मैं उनसे कई बार पूछता हूँ कि आप कैन यू गिव मी योर ओल्ड डॉक्यूमेंट्स जो right। आपने सबमिट किए थे, वीजा फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स। सर हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम्म, एजेंट ने हमारे को कुछ नहीं दिया। मैं कहता हूँ आप एजेंट को फोन करो, उनसे मांगो। सर वो नहीं दे रहे। तो मतलब मेक श्योर कि यू डिस्कस इन द वेरी बिगिनिंग कंसल्टेंट के साथ कि भाई आप एंड तक हैंड होल्डिंग करोगे, फुल ट्रांसपेरेंसी रखोगे, डॉक्यूमेंट्स मेरी फाइल सबमिशन से हैंड पहले ओवर यू करोगे। विल यू विल शेयर ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड द फॉर्म्स विद मी। आई विल गो थ्रू दोज फॉर्म्स, आई विल चेक दोज डॉक्यूमेंट्स,
before you submit. Right. So I think hand holding is very important. I definitely hand hold my clients till the end. जब वो आ जाते हैं तब मैं सोचता हूँ कि मेरा काम पूरा हो गया. Right. Yes. So that is the part. Thank you, Dipin, for such a great, insight on your Thank you. journey as well as your professional journey. And I think for anybody who's thinking to come to Canada, who's thinking that I would go to Canada and, start my career again, I'll, grow. The understanding of ground reality is important. पहले ही अगर आपको ये चीज पता चल जाए, the way he said, like, a consultant who's hand holding you, right? Who's been with you throughout the process will give you that motivation कि okay, there is the, positivity on other side, and वो जो आपको motivation मिलेगी, वो जो आपको clarity मिलेगी, that will give you more opportunities because you'll have that clear mind and clear expectations. So thank you again, Dipin. It was a great conversation, and I think Welcome. it will be valuable for the kids, students, and all the family people also who are thinking to migrate to Canada. Yeah, thank you so much for inviting. I think it's very important कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कि काफी लोगों की help हो सके. I hope this video goes to many people. Mhm. And if you guys want to contact me, you can always find my details Right. down. Thank you.